पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट सामने आया है। श्योपुर में किसानों से मारपीट पर उन्होंने ट्वीट किया है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पूर्व सीएम कमलनाथ ने की है। किसानों से मारपीट पर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। घायल किसानों के इलाज की मांग भी की है। खरीदी केंद्र में किसानों के साथ मारपीट हुई थी और सलमानिया गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट सामने आया है। श्योपुर में किसानों से मारपीट पर उन्होंने ट्वीट किया है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। किसानों से मारपीट पर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। तो घायल किसानों के इलाज की मांग भी उन्होंने की है। खरीदी केंद्र पर किसानों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। सलमानिया गांव का यह पूरा मामला है। चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वदेश भारद्वाज और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आखिर सीएम कमलनाथ ने ये ट्वीट किया है, इस पूरी घटना के बारे में अब तक क्या प्रतिक्रियाएं मिल पाई हैं कांग्रेस की ओर से? देखिए, जो पूरी प्रतिक्रिया है, पहले तो मामला यह था कि किसान खुद ही परेशान थे खरीदी केंद्र को लेकर, और वहां पर तहसीलदार भी पहुंचे तो उनका रुख कुछ किसानों के प्रति रुका हुआ था और गुस्से में थे, जिसके चलते पुलिस से ये इल्जाम भी दिलाया गया और खुद ने भी किसानों के साथ धक्का मुक्की भी की। तो कहीं किसानों के विरोध में ये तहसीलदार थे। बात करें तो कांग्रेस के यहाँ जो विधायक है बाबू जंडल, उन्होंने इस प्रतिक्रिया में बिल्कुल कहा है कि जिस प्रकार तहसीलदार बर्ताव कर रहे हैं, लगता नहीं है सरकार बनी है, वो किसान हितैषी सरकार है। तो विधायक ने भी ये बात कही है और साथ में जो कुछ नेता हैं वो भी साथ में ये प्रशासन के सामने भी उन्होंने गुहार लगाई है कि किसी ना किसी तरह तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसानों को इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार बनाई है बीजेपी ने यहाँ पर, और हमेशा से किसानों की हितैषी होने की बात कहती है। एक तरीके से क्या देखा जाए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा हमला किया है, ट्वीट भी किया है। सुधीर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो जानना चाहेंगे क्या कुछ राजनीतिक मायने निकाले जाएं इसके, क्योंकि किसानों के मुद्दों को लेकर ही सरकार बनाई अब तक बीजेपी ने। चलिए सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। स्वदेश हमारे साथ लगातार बने। स्वदेश, अगर इस पूरे घटनाक्रम में इस ट्वीट की बात करें, अब इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए, राजनीतिक मायने? देखिए, सबसे पहली तो बात करेंगे कि कांग्रेस धड़ा भले ही सामने ना आया हो, सिर्फ विधायक ने तहसीलदार के लिए विरोध जताया। कहीं ना कहीं भाजपा के पदाधिकारी भी यहाँ श्योपुर में तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात, इसने किसानों के नाम पे सरकार बनाई है, वो सरकार ही खुद तहसीलदार को हटाने की मांग कर रही है और किसानों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है। यहाँ तक कि कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने भी इस पे मामला संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जिस प्रकार ये घटना हुई है निंदनीय है, क्योंकि जिस सरकार ने किसानों के लिए समर्पित हुई है जो सरकार, अब जाके किसानों के साथ अगर बर्ताव हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा, जिसको आज भाजपा ने भी प्रदर्शन किया है और कलेक्ट्रेट का आवेदन देके उस किसान के प्रति इंसाफ की मांग भी की है। और राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक में अभी भाजपा भी इस तहसीलदार जो शिवराज मीणा इनके विरोध में, और कांग्रेस सरकार के जो यहाँ पदाधिकारी विधायक हैं वो भी इस विरोध में। चलिए, तो कुल मिलाकर विरोध जरूर है, और चूंकि तहसीलदार का विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और किसान समर्थन भी करते रहे, ऐसे में एक अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिरकार उसके बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की ओर से। इसका सभी को इंतजार है। इस चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। सलमानिया गांव में जो घटनाक्रम सामने आया था, किसानों के साथ मारपीट की गई थी खरीदी केंद्र में, उस पर अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सड़क पर उतरने तक की बात कही है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।